से शुरुआत करते हैं। नीरज मेहरी जी, 7वें चरण का रण है और पूर्वांचल जिसे कह सकते हैं बहुत मायने रखता है तमाम सियासी दलों के लिए। और जिस तरह का चुनाव प्रचार हम साफ तौर पे देख रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गज इस भीषण गर्मी में जबरदस्त तरीके का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्वांचल में जो आखिरी चरण है, किस तरह से आप देखते हैं? जी, पूर्वांचल में चूंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, चूंकि उस लोकसभा बनारस से जुड़े हुए तमाम इलाके उनके टच करते हैं। तीन चार लोकसभा सीटें हैं जो उनके उस लोकसभा को छू के निकलती हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जो लोकसभा है उसके अलावा भी 2-3 विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित रूप से दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि हमारे इस चुनाव के दौरान जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए आयुष्मान कार्ड की, वो होनी चाहिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन की, वो होनी चाहिए प्रधानमंत्री आवास की, वो होनी चाहिए शौचालय की, वो होनी चाहिए घर घर बिजली की, वो बात होनी चाहिए घर घर जल की। लेकिन इन सब बातों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है मंगलसूत्र की, भैंस चोरी की, दूध में नींबू निचोड़ देंगे, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, मंदिर टूट जाएगा, इन सब चीजों की बात हो रही है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, 10 साल चूंकि आप देश में सत्ता में रहे हैं तो निश्चित रूप से 10 साल की उपलब्धियों को जनता को बताना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बाहर गए, विदेशों में भी घूमे हैं, तो देश की जनता को इस समय चूंकि अवसर है, ये महापर्व है चुनाव का, जिसमें आप आसानी से बता सकते हैं देश की जनता को कि हम विदेश गए और विदेशों से ये चीज हम सीखी समझी और अपने देश पे लागू कर रहे हैं। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं। विकास, लेकिन ऐसा लग रहा है नीरज जी, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चरण बढ़ता है मुद्दे बदलते हैं। पूर्वांचल में जब अब चुनाव आया तो हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े चेहरों के मुंह से खासकर बीजेपी माफिया राज खत्म करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए कि जो माफिया पर अटैक वाला बयान जो बीजेपी लगातार दे रही है, पूर्वांचल की सरजमी के लिए वही ज्यादा मुफीद है जिसकी वजह से उस चीज को छुआ जा रहा है? निश्चित रूप से आरिफ जी, चूंकि पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ रहा है, अब चूंकि माफिया बुलडोजर बाबा के आगे या तो जेल या फिर कहानी खत्म हो चुकी है उनकी, तो इस वजह से भी पूर्वांचल को माफिया से जोड़ के देखा जा रहा है। चूंकि पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वहां का है बेरोजगारी का, और पूर्वांचल में जो वोट होता है वो वोटिंग बाहरी मुद्दों हावी नहीं होते, वहाँ स्थानीय मुद्दे ही रहते हैं। वहाँ जातिगत आधार पर चुनाव होता है। ये बहुत बड़ी वहाँ की एक विडंबना है कि वहाँ बाहर के मुद्दे और कोई भी नेशनल मुद्दा वहाँ हावी नहीं होता है। इसीलिए सारे लोग उस स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहा हो। और राजनीतिक परिस्थितियां बराबर बदलती हैं। जैसे राजभर जी की अभी आपने बात की, तो राजभर जी निश्चित रूप से बड़े नेता हैं वहां के, उनका अपना असर है जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया और लोगों को दिखाया। लेकिन उनके बारे में अभी जो लेटेस्ट एक जानकारी थी कि घोसी में उपचुनाव हुआ, जहां जो उनका गढ़ माना जाता था, जहां से उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। घोसी की विधानसभा का उपचुनाव ही वो हार गए। राजभर वोट वहां किस हिसाब से गिरा और किस हिसाब से मिला, तो निश्चित रूप से बहुत सारे नेताओं की यहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी लगी हुई है। जी, बड़ी बात साफ तौर पे